आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बड़ा बयान दिया। साथ ही कानून और व्यवस्था को लेकर भाजपा पर हमला भी बोला। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट में कहा, मुंबई में सरेआम एनसीपी अजित गुट के नेता की गोली मारकर हत्या की इस वारदात से न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश भर के लोग खौफजदा हैं। दिल्ली में भाजपा वालों ने कमोबेश यही माहौल बना दिया है। ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज लाना चाहते हैं। जनता को अब इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बता दें कि शनिवार की रात 9:30 बजे हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या इस घटना को उस समय अंजाम दिया जब वे अपने बेटे जिशान के बांद्रा स्थित दफ्तर के बाहर खड़े थे। गोली लगने के बाद उन्हें बेहद गंभीर हालात में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले ही अपनी चरम पर पहुंच गई है। वहीं इसी के साथ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में सौरभ भारद्वाज का भी रुख देखने को मिला। देखिए, मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। उन्हीं के नेता की हत्या गैंगस्टर्स द्वारा कथित तौर पे की गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है और दिल्ली में भी बॉम्बे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं। बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा है। अगर आपको काम धंधा करना है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आप बिल्डर हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कार बेचते हैं, आपको अपने जिंदगी को बचाने के लिए बड़े बड़े गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है। नहीं तो गोलीबारी हो रही है, हत्याएं भी हो रही हैं। अभी GK1 के अंदर हत्या हुई। तो ये बहुत बुरे हाल हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का पूरा समय राजनीति करने में जाता है। इनके लिए गवर्नेंस के पास कोई समय नहीं है। जी, वहाँ पे कल जब ये घटना हुई थी तो देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री और सरकार में पहुंचे थे, वहाँ के कि आप ही की सरकार है, आपकी सरकार का जो घटक दल है उसके नेता की हत्या हो गई। देखिए, कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हम आज जानते नहीं है, मगर क्या ऐसा हुआ दिल्ली और मुंबई के अंदर कि इतने सारे गैंगस्टर सक्रिय हो गए? क्या सरकार इनको प्रोत्साहन दे रही है? सरकार की बैकिंग है? सरकार अपने काम भी क्या इन लोगों से कराती है, जिसकी वजह से इतने सक्रिय हो गए हैं कि अभी सरकार के और पुलिस के काबू नहीं आ रहे हैं? बहुत गंभीर स्थिति आ गई है और किसी भी आदमी का जो है जीना मुश्किल हो गया है। लोग दहशत में जी रहे हैं। GN साई बाबा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, काफी साल जेल में रहे, उनकी मौत होगी। उनके भाई ने फिर जानकारी दी कि तब बीमारी थी उन्हें, लेकिन वो ठीक हो गए थे, लेकिन अचानक से फिर से तबियत। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि GN साई बाबा की हत्या हुई है। इसको स्लो मर्डर कहा जाता है और कई ऐसे तानाशाह हुए जिन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों की स्लो मर्डर करवाई। उनको आपने, ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी अभी, उनको आपने 48 साल की उम्र के अंदर एक झूठे मुकदमे में कैद कर लिया। एक आदमी जिसको पैरालिसिस है, जो खुद चल फिर भी नहीं सकता, उसको आपने 9 साल तक एक झूठे मुकदमे के अंदर जेल में रखा। जब वो जेल में गए थे तब उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो स्वस्थ हुआ करते थे, सिर्फ पैरालिसिस था। उसके बाद उनको खूब सारी बीमारियों ने जकड़ लिया। बताया जाता है जेल से भी वो करीब 54 बार उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। तो आपने जेल में ऐसा क्या उनके साथ किया? जैसे अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी यही किया जा रहा था। उनकी इंसुलिन बंद कर दी गई ताकि उनकी किडनी जो है फेल हो जाए, डैमेज हो जाए, हार्ट डैमेज हो जाए और जेल से निकल भी जाए अरविंद केजरीवाल तो खुद ही जो है बीमारियों से ग्रस्त होकर गुजर जाएं। तो ये तो हत्या है। और जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि आपने एक झूठे मुकदमे के अंदर इनको 9 साल तक जेल में रखा, मुझे लगता है बहुत शर्म की बात है। और केंद्र सरकार जो इस वक्त देश के अंदर कर रही है, सबकी आंखें खोल देने वाली बात है। जी, डॉक्टर के साथ राज्यपाल कार्यालय की तरफ से जो उसकी प्रतिक्रिया, उसमें कहा गया कि NCCSA के कारण एक कार्रवाई रुकी हुई है और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे आप पे पूरी तरह से। देखिए, मैं LG साहब से पूछना चाहता हूँ, आप इतनी उम्र दराज आदमी हैं, अगर आपकी बेटी, LG साहब, अगर आपकी बेटी डॉक्टर होती और उसके साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ होता, हैरेसमेंट होता, तो आप NCCSA की वेट करते?
या पुलिस में जाके मुकदमा दर्ज कराते, उस एमएस की गिरफ्तारी करवाते। ये बिल्कुल ऐसे ही जब हमारी एमबीबीएस की छात्राओं के साथ उनके प्रोफेसर ने सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया, वो बात मुझसे छिपाई गई, हेल्थ मिनिस्टर से छिपाई गई। और जब मैंने उसके बारे में शोर मचाया, एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, तो बोले एनसीएस से नहीं है। मगर मीडिया और हमारे दबाव के कारण एलजी साहब को उसको सस्पेंड करना पड़ा। आप कह रहे हैं कि आप एनसीसीएस की वजह से नहीं कर पा रहे। जिस बेचारी महिला ने कंप्लेंट करी उसको आपने ट्रांसफर कर दिया बिना एनसीसीएस के, वो भी ग्रुप ए ऑफिसर है, कैसे कर दिया? और जो आरोपी है उसको ट्रांसफर करने के लिए आप कह रहे हैं कि एनसीसीएस की जरूरत है, वो भी ग्रुप ए ऑफिसर है, दोनों ग्रुप ए ऑफिसर है। जिसका उत्पीड़न हुआ उसको आपने उस हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जहां पे उसका मोलेस्टर रहता है, उस कैंपस में ट्रांसफर कर दिया बिना एनसीसीएस के, वहां आपको एनसीसीएस की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत शर्मनाक बात है। मैं समझता था कि इतने सेंसिटिव मामले में एक बेटी के बाप होने के नाते एलजी साहब को थोड़ी शर्म आएगी और वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, मगर जिस तरीके की बहानेबाजी एलजी साहब बना रहे हैं वो शर्मनाक है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक उस मोलेस्टर के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या उसके लिए एनसीसीएस की जरूरत है? पुलिस ने उसको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसके लिए एनसीसीएस की जरूरत है क्या? सिर्फ झूठ, सिर्फ फरेब। बहुत बहुत जो है दुख की बात है। एक दूसरा मामला है, कल जो सामाजिक समरसता की बात की थी उस पर अब अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये कौन करेगा, मतलब आप लोग अगर बात कर रहे हैं आपकी समर्थन की सरकार है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐसे सवाल खड़े किए। देखिए, आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दो जुबान में बात करते हैं। विदेशों में जाएंगे तो कहेंगे हम सेकुलर हैं, वोट मांगेंगे तो जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर हमले करेंगे, चाहे वो माइनॉरिटी मुस्लिम हो, चाहे वो माइनॉरिटी बुद्ध हो, चाहे वो माइनॉरिटी सिख हो, चाहे वो माइनॉरिटी क्रिश्चियन हो। जब बड़े मंच के ऊपर भाषण देने की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी वो बात करेगी जो पूरे समाज में, पूरे विश्व में मानी जाती हो, क्योंकि वरना उनकी बेइज्जती होगी। मगर जब सभाएं करेंगे, जब लोगों को भड़काने का समय आएगा, जब वोट मांगने का समय आएगा, तो ये अपनी असलियत पे उतर आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि ये खुद अपने मन में जानते हैं कि जो इनकी आइडियोलॉजी है वो नफरत फैलाने वाली आइडियोलॉजी है, लोगों को बांटने वाली आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी को किसी भी वर्ल्ड के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा। ये बात ये समझते हैं।